बस चलिए, थैंक यू सभी साथियों को। नमस्कार। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग में तो आई ही हैं, लेकिन रिसेंटली ज्वाइन किए हैं? हाल फिलहाल 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ज्वाइन किए हो, ऐसे लोग हैं क्या? हैं? क्या बात है। इन भाइयों के लिए, आप साइन के लिए जबरदस्त तालियां साहब। ओ, एक बार इनके लिए भी तालियां, संजय जी के लिए जबरदस्त तालियां साहब। साथियों, परिचय की बात करें तो नाम डॉक्टर सुनील कुमार, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार, और इस वंडरफुल बिजनेस की शुरुआत मैं भी अपने प्रैक्टिस के साथ किया था। लेकिन आज जो ये माहौल है, आज जो ये चीजें आप लोगों को सीखने और देखने का मौका मिल रहा है, ये माहौल उस समय नहीं थी। यस या नो? तो आज अगर ये माहौल मिला है, तो इस माहौल के लिए एक बार जबरदस्त और जोरदार क्लैपिंग मिस्टर संजीव कुमार जी के लिए। और वो हमारे तमाम अपलाइन जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हम सभी लोगों को सहयोग दिया है और यहां तक उन लोगों ने पहुंचाया, उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। और मैनेजमेंट प्रदीप सर के लिए और प्रदीप सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग साहब। यहाँ पे आज हम सभी लोग, कुछ लोग बिहार से चल के आए हैं, जो 3-3 दिन सफर तय करके आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है उन्होंने। बहुत सारे लोग गुड़गांव से आए हैं, बहुत सारे लोग और भी जगह से आए हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, चाहे आप जहां से भी आए हो, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है कि यहाँ आकर इस बिजनेस को सीखना और सीखकर अपने सपने और अपने जरूरतों और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। यस या नो? ये सब लोगों का एक ही उद्देश्य है। जरा सोच के देखिए कि आज आप किस लेवल पे हैं। आप पढ़े लिखे हैं तब भी, न पढ़े लिखे हैं तब भी, आप बिजनेसमैन है तब भी, आप सर्विसमैन है तब भी, और आप हाउसवाइफ है तब भी, आप स्टूडेंट है तब भी, आप कुछ कर रहे हैं तब भी और ना कर रहे हैं तब भी, यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है। यस या नो? यस या बस? पक्का क्या? कर सकते हैं? तो एक बार अब तक जो आप लोगों ने सेशन लिया, सुना, क्या अंदर से कुछ आवाज आई? पक्का? तो क्या विचार बनाया आप लोगों ने? कहां? सीने में आग लगी है ना? तो साहब, ये सीने में आग लगी है ना, तो इसमें थोड़ा 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 पेट्रोल डालते रहना, है ना? ये जलती रहे। ये जब तक जलती रहेगी ना, तब तक लेवल उठता रहेगा, लेवल उठता रहेगा। और ये जब तक जलती रहेगी, पड़ोसियों का हिम्मत नहीं होगा आपके पास सटने की। तो आज हम लोग आए लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लीडरशिप, यस या नो? लेकिन लीडरशिप की शुरुआत कहां से होती है? लर्निंग से होती है। यस या नो? लर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे भाई बहने यहाँ पे आ चुके हैं, तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। अभी भी यहाँ आने के बाद घर परिवार में ही अगर ध्यान हम लगाए रहेंगे, तो शायद आप शारीरिक रूप से यहाँ पे होंगे, मानसिक रूप से फिर वही होंगे, तो फिर आना ना आना दोनों बराबर ही हो जाएगा। यस नो? तो हम जब यहाँ पे आ ही गए ना, तो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना है और करके दिखाना नहीं है, बदलना है।
बहुत सारे लोग कहते थे या सुनने को मिलता है कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुना है साहब लोगों ने? देखिए हर चीज में अपडेशन चल रही है। अब ये भी अपडेट हो चुका है। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना नहीं है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखो बलिंदर भाई ने एक बात बोला था कि साहब आप उस प्लेन में बैठे हैं जो हाईजेक हो चुकी है, आप उस प्लेन में बैठे हैं जिसका ब्रेक भी फेल है और हाईजेक भी हो चुकी है ना? अब यहां पे दो ही ऑप्शन है, या तो बाबा जेल में या तो बाबा रेल में, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है ना? तो अब जेल, अगर प्लेन हाईजेक हो चुका है, ब्रेक फेल है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और साहब शरीर तो काम करेगा, लेकिन शरीर के साथ साथ दिमाग लगाएंगे तभी साहब वो कंट्रोल हो सकता है। जैसे नो तो लेवल लेना है, यहाँ पे सपने साकार करना है, जरूरतों को पूरा करना है, तो साहब दिमाग प्लेन को ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या जी? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और मिलकर सभी लोग कमाओ पैसे। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं? पक्का क्या? हमें लगता है कि ये सब हाईजेक का असर है। नहीं, ये हाईजेक का असर है, लेकिन चलो कहते हैं ना, कुछ तो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। पक्का क्या? तो हमें अमल करना है। जो चीज हमने सीखा उस पर हमें अमल करना है, और अमल करने के लिए कहते हैं ना, 2 वे नहीं चलेगा, 1 वे चलेगा। बिल्कुल 1 रास्ता, बल्कि कहते हैं ना, जो सोचा है, जो देखा है, जो समझा है, उस पर हमें चलने की जरूरत है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग लगाएंगे तो आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आप पास हो सकते हैं, बट इस काम में अपना दिमाग लगा के आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है बिल्कुल हाईवे तैयार है, इस हाईवे फिर से चलने की जरूरत है, और चलने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होना चाहिए। बस आपके अंदर ठहराव होना चाहिए, आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। यस नो? और वो विश्वास कहां से मिलेगा? वो विश्वास आपको अपलाइन के माध्यम से मिलेगा, वो विश्वास सिस्टम के माध्यम से मिलेगा, वो विश्वास एजुकेशन के माध्यम से मिलेगा। यस नो? लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीजें और प्रमुख मुख्य बातें जो ये हैं कि आपको हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। यस नो? लेकिन लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते तो हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आने का सब लोगों का एक ही पर्पस होता है कि यार जोड़ने का काम ही तो है, जोड़ने का काम ही तो है यार, जिसको प्लान देगा वही जुड़ जाएगा। देखो साहब, जोड़ने का काम है, ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखा जाए तो ये जोड़ने के साथ साथ जुड़ने का काम है। इस सिस्टम के माध्यम से आप किसी को जोड़ सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से उस व्यक्ति से आप जुड़े रह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यस या नो? तो एजुकेशन हमेशा लेते रहना चाहिए, जब कभी भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यस या नो? तो साहब, इस बिजनेस की शुरुआत जब मैंने करा, इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, तो शायद इस बिजनेस को मैं भी ज्वाइन किया था पैसे कमाने के लिए। क्यों? देखिए, हम सभी लोग घर से यहां जो चल के आए, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा 1200 किलोमीटर चल के आए, पर्पस एक ही था कि पैसे कमाना। यस नो? जो काम कर रहे थे उस काम से तो पैसे आ ही रहा था, लेकिन जब ये काम देखने का मौका मिला तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम से
पैसे आ सकता है। पैसे उस काम से सिर्फ सिंगल मैं कमा रहा था, लेकिन इस काम से पैसे मैं कमाऊंगा और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग पैसे कमाएंगे, जिनके मेरे माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन तक ये अपॉर्चुनिटी और मौका मिलेगा जो व्यक्ति मौके की तलाश में है। यस या नो? बात करें इस बिजनेस में, जब आया इस बिजनेस को, जब गहराई से देखा तो मैं मेडिकल लाइन में पहले से था, और इस पैकेज में, इस बिजनेस के माध्यम से जो पैकेज मिलता है उसमें क्या है, हेल्थ प्रोडक्ट है, और हेल्थ प्रोडक्ट से पहले चीजें मिलती है स्वास्थ्य, दूसरी चीजें वेल्थ भी मिलती है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और आर्थिक रूप से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस्ट तो सब कुछ है दुनिया में, लेकिन वो बेस्ट तब बनता है जब हमारी सोच बेस्ट होता है साहब। यस या नो? जब हमारा सोच बेस्ट होगा तो कहते हैं ना कि एक बार 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 मोदी जी का स्लोगन है, जानते हैं क्या? नहीं जानते? दुविधा में अवसर, सॉरी आपदा में अवसर, है ना? बहुत सारे लोग मौका को यूं ही धोखा समझ के गंवा देते हैं, और बहुत सारे लोग धोखा में भी मौका तलाश लेते हैं। यस या नो? तो ये चीजें कहां से होती है? हमारे एक अच्छे विचार के कारण होता है, हमारे अच्छे सोच के कारण होता है। और ये अच्छे सोच हमें कहां से मिलता है? एक अच्छा एसोसिएशन से मिलता है, एक अच्छा माहौल से मिलता है, एक अच्छा मेंटरशिप से मिलता है। और आज बड़ा फख्र करते हैं साहब कि आज हम लोग इस बैनर तले काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। तो एक बार सर के लिए एक बार और जोरदार और देखिए, इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया तो कहते हैं ना, रोटी तो वही इंसान खाता है जिसको भूख लगी होती है। यस या नो? जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया उस समय मुझे लगा कि इस बिजनेस से शायद कुछ पैसे कमा सकता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले, हम जो काम करते हैं अपने हिसाब से विचार प्लान बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाला कुछ देते हैं तो फ्यूचर के साथ प्लान करते हैं। यस या नो? तो कुछ कंडीशन ऐसी घटी थी, जब शुरुआत किया था तो कुछ पैसे कमाने के लिए किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बिजनेस को हम करके अपने पूरे लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। लायबिलिटी सिर्फ इतनी सी थी कि साहब इस बिजनेस के ज्वाइन करने के बाद, मैं 5 भाई हूं, भाइयों में पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, घर परिवार स्थिति बहुत अच्छा था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन परिवार में बंटवारा हुई तो ये बेसिक बातें बता रहा हूं, और बड़ा एकदम कहते हैं ना एथिकल बातें, इसमें कोई मिक्स नहीं है, बनावटी नहीं है। पिताजी ने साहब रिटायरमेंट के, गवर्नमेंट जॉब वाले का एक सब सपना होता है कि हम रिटायरमेंट होंगे तो बढ़िया सा घर बनाएंगे। यस नो? तो उन्होंने घर बनाया साहब 2003 में, और बढ़िया सा घर बनाया 22-25 लाख रुपए लगाकर। और जब 2010 में बंटवारा हुई तो विचार हुआ कि उस घर को मैं रख लेता हूं। 5 भाइयों की बंटवारा, उस घर को हमने रख लिया। उस घर को जब रख लिया, घर की दाम लगी और मुझे 1.5 साल घर को पैसे देने की मोहलत मिली। तो पिताजी को मैंने कहा तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, 1.5 साल तो भाइयों ने दिया है, 6 महीना मैं दे रहा हूं, यानी 2 साल का टाइम मिला। और 2 साल में मुझे भाइयों को जो पैसे देना था, वो पैसे देना था मुझे 18 लाख रुपए। अब जरा सोच के देखिए, मैं यहां पे 2002 से था दिल्ली में, और 2010 तक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं था, और 18 लाख रुपए देना था साहब। जब 2010 नवंबर की बात है, और वहां से जब घर से जब यहां आया गुड़गांव, फिर सर ज्वाइन तो कर ही रखे थे। सर को बार बार, आप लोगों को भी लोग बोली देते होंगे ना, सर भी जब मिलते थे तो सर को भी मैं थोड़ा सा प्यार से पानपुरिया खिला के सर को भी विदा कर देता था, क्योंकि पास में रहते थे। सर भी समझते थे और हम भी समझते थे। लेकिन उस बार जब वापिस आया, सर से मिला, तो कुछ प्रोग्राम था, सेमिनार था डीटीएम का, तो बोले कि चलना है क्या? वहां गया, वहां भी जाने के बाद और भी हमारा जो विश्वास था और मजबूत हो गया। वहां से आने के बाद मैं सर को बोला कि सर कोई बात नहीं, अब इस बिजनेस को करना है, मुझे 10 दिन के मोहलत दीजिए। 10 दिन के मोहलत लेके इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। पहले तो अपने काम के जो अनुभव था, उस काम के अनुभव के साथ इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था, जिसके कारण मैं नेगेटिव हो गया था, जो यहाँ पे बहुत सारे भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा।
जैसे नो कहते हैं ना कि आप जिस काम को पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे हैं, उस काम को आप कभी भी सपने में भी कर सकते हैं, नींद में भी कर सकते हैं, मन ना हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन एक नए काम को करने के लिए जिद और जुनून होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, उसके साथ साथ सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप वहां पे सफल हो सकते हैं, अदरवाइज आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सर को जब मैंने बताया, सर बोले कि ठीक है, करना चाहते हैं तो आप कीजिए, हम आपके साथ बिल्कुल हैं। सर को मैंने बोला कि सर मुझे बस प्लान एक बार बताइए, और मैं ज्यादा प्लान नहीं करवाऊंगा, 2 से 3 प्लान करवाऊंगा। और सर यहाँ पे बैठे हैं, शायद मैं सर से 5 से ज्यादा प्लान नहीं करवाया हूँ, 5 से ज्यादा प्लान सर से नहीं करवाया। और उसके बाद साहब जब फाइल उठाया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक बात सर की समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में सफल होना है तो प्लान 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 करना है। क्योंकि साहब प्लान तो हमारा क्या था, हमारे सपने को साकार करने का एक माध्यम था। प्लान अगर करते तो तेजी से पैसे आना था, और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने करे अगले 20 बिजनेस को जब शुरुआत किया तो 4 महीने में 6 लेवल लिया था, अगले 4 महीने में 7th लेवल लिया, अगले 4 महीने में 8th लेवल लिया, अगले 5 महीने में 9th लेवल लिया। यानी कि जो 2 साल का टाइम मिला था, 2 साल से पहले 18 लाख रुपए घर में दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, 2 साल से पहले ही 18 लाख रुपए घर में दे दिए भाइयों के। पिताजी भी कहते थे, भाइयों भी कहते थे कि 10 साल था तो 10 साल में एक पैसा भी नहीं बचता था, और 2 साल में कौन सा हालात इनका चिराग लग गया कि 18 लाख रुपए ठोक दिया। यानी कि साहब समस्या तो है, कुछ करो तो समस्या, ना करो तो समस्या, ना करो तो समस्या, कर लो तो समस्या। यस से नो? जब समस्या आई है तो कुछ करके समस्या पालो। यस से नो? मैं साहब सुबह सुबह मॉर्निंग पार्क में जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ तो कुछ माने बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है और अच्छे लेवल पे है, तो उन्होंने बात बात में कहा कि बेटा जीवन क्या है जानते हो? मैंने बोला जी मैं तो नहीं जानता, आप ही बता दो। क्योंकि देखो बुरे बुरे बुजुर्ग लोगों के सामने ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, वो कहेंगे तू ज्ञानी है तो तुरा भैया संभाल। मैंने बोला जी बता दो आप ही। बोले कि बेटा जीवन का मतलब है संघर्ष, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका कभी जीवन नहीं था। क्योंकि साहब जीवन में बहुत कुछ बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन एक सिंपल सा वर्ड जो है उससे उनको बड़ा डर लगता है, संघर्ष, समस्या। यस या नो? संघर्ष और समस्या से बड़ा डर लगता है और सफलता से बड़ा प्यार चाहते हैं। ये तो हो नहीं सकता साहब, ये दोनों चीजें समानांतर है। अगर सफल होना चाहते हैं तो समस्या से प्यार करना पड़ेगा, संघर्ष को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में जब आते हैं तो क्या संघर्ष करना होता है? यस या नो? तीसरा कुछ है क्या? या तो लोग यस करेगा या तो लोग नो करेगा। यस जो सुनने को मिलता है कब सुनने को मिलता है? जैसे बलिंदर भाई ने आपको बताया कि यस तभी सुनने को मिलेगा जब आपके अंदर जोश हो, जुनून हो, एक्साइटमेंट हो। यस या नो? लेकिन सबसे पहली बात है कि यस जोश और जुनून और एक्साइटमेंट सारे कुछ हो, लेकिन घर से अगर मुंह फुला के जाएंगे तो क्या एक्साइटमेंट रहेगी? आपके पास कितना भी एनर्जी हो, कितना भी तजुर्बा रहो, घर से आप लड़के जाएंगे तो क्या मार्केट में आप जीत के आएंगे? लेकिन कहते हैं ना, खुशी हर व्यक्ति चाहता है, खुश रहना भी चाहता है, खुशी के लिए लेवल भी लेना चाहता है, लेकिन खुश होके काम करने के लिए कोई निकलना नहीं चाहता साहब। अगर लेवल लेना चाहते हैं, लेवल अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यस लोग करें, आपके प्लान को लोग एक्सेप्ट करें, तो आप घर से खुश होकर निकलिए। कभी भी टेंशन में मत निकलिए। अक्सर लोग तो टेंशन में निकलते हैं, कई बार रास्ता में चल रहे होते फोन पे किसी से लड़ रहे होते हैं, जैसे नो, और वहां जाकर प्लान शुरू कर देते हैं। जरा सोच के देखिए आपके माइंड में वाइब्रेशन क्या चल रहा है। प्रवृत्ति तो लड़ने वाली हो ही चुकी है ना,
अब वहां प्लान करते करते कई बार वो वाली टोन निकल ही जाती है। अब वहां होता है तेरा प्लान अच्छा है, तू भी अच्छा है, लेकिन तेरी जुबान अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा होता है नहीं होता? तो ये सब चीजें हमें कहां से मिलेगा? जब आप ये समझ लेंगे कि हम काम कर रहे हैं, जो संघर्ष है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। और संघर्ष इतनी सी है कि बस लोगों को नो को सुनना है और लोगों को नो से प्यार करना है। और ये चीजें तभी होगी जब आप अपने गोल को बड़ा करेंगे, अपने लक्ष्य को बड़ा करेंगे। लेकिन एक ही चीजें हैं, हाँ मैं बात को थोड़ा सा घुमा दिया इधर। 18 लाख मैंने वहां पे लेवल कंप्लीट कर लिया, घर को पैसे दे दिया, और कहते हैं ना जब भूख खत्म होती है ना तो खाने की स्पीड कम हो जाती है। भूख कम तो खाने की स्पीड कम हो जाती है, और खाने की जब स्पीड कम हुई तो लेवल में विलंब हुई, क्योंकि उसके बाद कोई खर्चा था नहीं। 8 लेवल 10 लेवल आ गए, 10 लेवल के बाद 11 लेवल आ गए, तो फिर जब बड़ा विजन ही नहीं है तो कैसे काम कर पाएंगे? यस या नो? तो इसीलिए विजन को बड़ा कीजिए, सपनों को बड़ा कीजिए, भूख को बढ़ाइए। भूख नहीं होगी तो रोटी खाने का आनंद भी नहीं होगा। तो भूख को बढ़ाइए। तो फिर हमने भूख को बढ़ाना स्टार्ट किया साहब। अब मिशन रख लिया है, और मिशन इसलिए रखा है कि आप सभी लोगों को 2026 की साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि लास्ट मीटिंग है एलडीपी हम लोगों की है ना 2025 की, 26 की आगाज है ना। तो क्या आप सभी लोग 26 की आगाज करना चाहते हैं? पक्का क्या? पक्का क्या? तो आज से आप सभी लोगों को वादा करके जाना पड़ेगा कि अब तक चाहे आपके जूनियर से चाहे सीनियर से जो भी गिले शिकवे शिकायत है, जो भी मन मुटाव है, आज ऐसी हाउस में छोड़ के जाना है। और इसलिए छोड़ के जाना है क्योंकि 2026 में रॉक करना और इतिहास लिखना है। और आज सभी लोगों के डायरी में 26 की डायरी लेके आए आप लोग? कितने लोगों के पास है 26 की डायरी? है ना? देखो तैयारी बड़ी है लेकिन अधूरी है। तैयारी बड़ी है लेकिन अधूरी है, लेकिन प्रयास जारी रखना जरूरी है। पूरा होगा, सपने जिंदा रखना ये भी जरूरी है ना? तो 2026 की आगाज करनी है, अपने सपनों को लिखिए, लिख के जाइएगा। कैसे पूरा होगा इसके बारे में कल जो सेशन होगा उसमें और बताई जाएगी। लिख सकते हैं? देखिए लिखना क्या है तो समझिए। आपके पास चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो लिख लेना, आपके पास चाहे जितने बड़े सपने हो लिख लेना। बिल्कुल दिल खोल के लिखना, कोई संकोच मत करना। संकोच करोगे तो फिर वहीं को ही रह जाओगे, क्योंकि अब तक तो हम गलती करते ही आए ना, और 2026 में अच्छा करना चाहते हैं। तो उसी गलती को लेके जाएंगे तो अच्छा होगा क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गलती को छोड़ना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, और एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। आगाज 2026 में शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज से शुरुआत कर लेना है, और ये शुरुआत तो चल ही रही है, तो इसको और बेहतर करने का हम सभी लोगों को प्रयास करना है। तो इस बिजनेस में हमें एलडीपी में आए, सीखने के लिए आए हैं। निरंतर हमें सीखना है, और सीखना किस लिए? क्योंकि अपने जरूरतों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है। कर सकते हैं? अब जरा सोच के देखिए कि इस बिजनेस में जो हम सफलता लेना चाहते हैं और सफल होंगे तो कैसे होंगे? सिस्टम की वजह से और सीनियर की वजह से। सिस्टम हमें क्या देता है साहब? सिस्टम हमें एक रोड देता है जो चलना। सीनियर क्या देते हैं? हमें चलना सिखाते हैं। हमें रोड मिल गया और चलने सिखाने वाले मिल गए तो क्या लगता है मंजिल में पहुंच सकते हैं ना? लेकिन यहाँ पे एक चीजें हैं, हम चलना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन चलने में और करने में कितना विश्वास है ये आपको देखना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? ये कैसे पता चलेगा? अच्छा जरा सोच के देखिए, रामायण कितने लोगों ने देखा है? रामायण सभी लोगों ने देखा है। जरा सोच के देखिए, हम इस बिजनेस में सफल भी होना चाहते हैं, अपलाइन को खूब मानते हैं, लेकिन कई बार मुंह पे मानते हैं और पीछे तो वही बातें करते हैं जो करना चाहते हैं। थोड़ा सा बदलना है साहब। क्या बदलना है?
देखिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बदलना है। क्या बदलना है? जब रामायण आप लोगों ने देखा, माता सीता का जब हरण हुई और माता सीता को ढूंढने के लिए कौन गए थे जी? हनुमान जी गए थे। और जब हनुमान जी गए थे तो माता सीता वो अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में जाने के बाद हनुमान जी से पूछा माता सीता ने कि बानर तुम कौन हो? हाँ जी, उनसे पूछा कि बानर तुम कौन हो? जरा सोच के देखिए, हनुमान जी को सृष्टि का लिटिल चैंपियन कहा जाता है। हाँ जी, हनुमान जी को सृष्टि का लिटिल चैंपियन कहा जाता है। ना हनुमान जी को आग जला सकता है, ना हनुमान जी पानी में डूब सकते हैं, ना हनुमान जी को कोई शस्त्र काट सकता है। हनुमान जी अजन्मा अमर है। और ये सारा कुछ होने के बाद जब माता जानकी उनसे पूछती है कि बानर तू कौन है, तो जरा सोच के देखिए हनुमान जी जो वहां पे क्या वाक्य बोला। हनुमान जी ने वाक्य बोला, माते राम दूत में मात जानकी। उन्होंने क्या कहा? राम दूत में मात जानकी, माता जानकी मैं राम का दूत हूं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि सृष्टि का लिटिल चैंपियन, जिनको कोई हरा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, वो अजर है, वो अमर है, लेकिन उन्होंने किसको प्रमोट किया? उन्होंने अपलाइन को प्रमोट किया, उन्होंने अपने ईस्ट को प्रमोट किया, उन्होंने अपने मेंटर्स को प्रमोट किया, उन्होंने अपने को शून्य रखा। साहब शून्य। आप भी अगर इस बिजनेस में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, अपने को शून्य करके रखिए, अपने को शून्य करके रखिए। क्योंकि हमारे सारे अपलाइन एक ही बातें बोलते हैं कि इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो बने रहो टुल और लेवल होगा फुल। जरा इस बात को हम समझ नहीं पाते। हम इस बात को सिर्फ ये समझते हैं कि भैया बने रहो टुल, लेवल होंगे फुल। इसका मतलब हम समझते नहीं, अप्लाई नहीं करते। लेकिन एक ही बात ध्यान रखिए कि इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है, अपने आप को जीरो बना के रखना पड़ेगा। अपलाइन और मेंटर्स को हर हाल में हीरो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हीरो रहेंगे तभी हम हीरो बन सकते हैं। दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता साहब इस प्लेटफॉर्म में और इस इंडस्ट्री में नहीं है। यस नो? जरा सोच के देखिए, ये बिजनेस अपलाइन और मेंटर्स को क्यों सपोर्ट करने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है? समझिए, यह बिजनेस थर्ड पार्टी का है। यह बिजनेस थर्ड पार्टी का है। जरा सोच के देखिए, जब हनुमान जी जब वहां पे गए तो उन्होंने राम जी के दूत बन के गए थे। माता सीता को तो अपना परिचय दिया ही, साथ में उन्होंने रावण को भी परिचय दिया, पूरा अशोक वाटिका के तहस नहस कर दिया। ये कितना बड़ा मैसेज देके आया उन्होंने कि एक दूत जब ये कर सकता है तो वो क्या कर सकता है। जरा सोच के देखो साहब, जरा सोच के देखिए कि जब आप किसी के पास प्लान लेके जाते हैं, किसी के पास फॉलो अप में जाते हैं, जब आप अपने सिस्टम और जब आप अपने मेंटर्स का जब अपने लाइन का प्रमोट करके आते हैं, वहां पे उस व्यक्ति के मन में एक बात तो पैदा जरूर हो जाता है, यार ये इतना खिलाड़ी है तो इसका अपलाइन कितना बड़ा खिलाड़ी होगा। यार सोच के देखना साहब। हाँ जी, ऐसे नो? उसके मन में एक विचार तो जरूर आ जाएगा कि भाई ये सफल हो सकता है, इसकी अपलाइन जब इसको सफल बना सकते हैं, ये जब यहां तक पहुंच सकता है, बाय गॉड मैं भी सिस्टम को अगर पकड़ लिया कर लिया ना तो मैं भी यहां तक पहुंच सकता हूं। ऐसे नो? लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रमोट करेंगे तब होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये बिजनेस ओनली फॉर प्रमोशन का है। किस चीज का जी? प्रमोशन का है। किसका प्रमोशन? लेकिन हम उल्टा करते हैं, सेल्फ प्रमोशन करते हैं। बहुत बड़ा जो हम ब्लंडर मिस्टेक करते हैं ना, यही मिस्टेक है इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, कि हम अपना प्रमोशन करते हैं, जबकि इस बिजनेस में अपना तो कहीं है ही नहीं, मैं तो है ही नहीं। इस बिजनेस की शुरुआत हम करते हैं कंपनी प्रोफाइल से, इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं कंपनी प्रोडक्ट से, इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं कंपनी की अचीवमेंट से,
इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं कंपनी अपने अपलाइन की प्रोफाइल से, तो हम कहां हैं साहब बताइए? मैं कहां हूं सो बताइए? और हम लोग करते क्या है? मैं वो भी कहता क्या है नहीं, यही खेला हो रहा है ना। तो ये बिजनेस प्रमोशन का है, तो इस बिजनेस को प्रमोशन निकालने का तरीका को थोड़ा सा बदलना है। देखिए सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको क्या सिस्टमेटिक करना है। जो नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे कर दीजिए, बदल नहीं आ जाए। यस नो? जो हमारा ग्रोथ का ग्राफ जो नीचे की तरफ आ रहा है और हमारे वर्किंग पैटर्न को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो ग्राफ जो नीचे आ रहा है ये नीचे से उठ के एक बार बूम होगा और ऊपर टॉप लेवल पे जाएगा साहब। इस बात की तो गारंटी है। यस नो? प्रमोशन कर सकते हैं? पक्का क्या? प्रमोशन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। कितने लोगों के पास टूल्स है? कितने लोगों ने डायरी बनाया हुआ है? कितने लोगों ने बैग बनाया हुआ है? कितने लोगों ने फाइल बनाया हुआ है? और कितने लोग हर क्लोजिंग में फाइल को अपडेट करते हैं? है ना? प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो कर रहा है लेकिन प्रमोशन में कंजूसी। आपके हर 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में 20-20, 30-30, 40, 50, 50, 60, 70 लोगों का लेवल हो रहा है। अरे सबका आरटीजीएस डिटेल निकालो और एक फाइल बनाओ नया अलग से, वो फाइल दिखाओ, फाइल और प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रमोशन, अपलाइन का दिखाओ और साथ में एक छोटा सा फाइल दिखाओ, इसके 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 लेवल कराए और ये इसके सपने साकार हुए साहब। हाँ जी, बताते हैं क्या? करते हैं क्या? अगर यस है तो ये और कंटिन्यू होनी चाहिए, अगर यस नहीं है तो आज से यस होना चाहिए। कर सकते हैं? पक्का क्या? और ये सब लोगों के लिए है, ये हमारे लिए भी है।